सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको विदित है कि डीएसएसबी की, टीजीटी की लगभग सभी सब्जेक्ट्स की और विशेषकर संस्कृत की वैकेंसीज आ चुकी है। मैंने उससे संबंधित एक वीडियो पहले भी बनाया था। आज मैं आपको ये बताऊंगा डीएसएसबी टीजीटी कैसे पास करें। बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और यदि आप इसका पालन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई कारण रहेगा कि आपका सिलेक्शन ना हो। अगर आप इस पे पूरा ध्यान और इस स्ट्रेटेजी से आप तैयारी करते हैं तो कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको ये टेस्ट पास करने से रोक दे। तो अपने विगत कई वर्षों का अनुभव के माध्यम से कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये चीज बताऊं। चलिए, आपका टीजीटी के लिए हम पढ़ रहे हैं। अभी एज का नहीं पता चला है कितनी रखेंगे। जहां तक मेरा आइडिया है 40 वर्ष होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि पीजीटी की भी उन्होंने 36 रखी है। तो इसमें 40 वर्ष होनी चाहिए। किसकी? फीमेल की। फीमेल की इसमें 40 वर्ष होनी चाहिए। मेल की 32 हो सकती है, पूरे चांस है। बाकी अभी जब तक एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट पर इसकी नहीं आ जाती तब तक कह पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ठीक है जी, चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं। अब क्या स्ट्रेटेजी है आपकी जो आपका टेस्ट पास करा सके? तो बिल्कुल बेहतर और स्टिक फॉर्मूला आपके सामने रख रहा हूं। आपका 100 नंबर का होगा कॉमन पेपर, 100 नंबर का, और 100 नंबर का होगा आपका विषय, सब्जेक्ट से संबंधित 100 नंबर का। ध्यान से सुनिए, आप मेजर गलती कहां करते हैं और आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। ये आपका कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी मजबूती है, आपकी ताकत है। यहां पर आप अच्छे हैं, क्योंकि कोई भी आदमी अपने घर में ताकतवर होता है, दूसरे के घर में वो कहीं ना कहीं कमजोर होता है। तो ये 100 नंबर आप अगर बहुत बढ़िया मेहनत करते हो और हमारे मार्गदर्शन में मेहनत करते हो तो मैं तो बिल्कुल गारंटी देता हूं यहां से 95 नंबर की तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोकने वाली। आप उससे कम स्कोर हो जाए, ठीक ना। 95 नंबर तो आप बड़े आराम से 100 में से, एक मिनट रुकिएगा, 100 में से बड़े आराम से आप 95 नंबर का स्कोर यहां पर कर सकते हो। आप कहोगे जी ये तो बहुत असंभव सी बात है। असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। अगर ये पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाता है, तो 85 से 95 का स्कोर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इससे भी कम कर रहे हो तो फिर आप तैयारी क्या कर रहे हो? आपका अपने सब्जेक्ट पे फिर तो होल्ड ही नहीं है, फिर तो बात ही खत्म है। ठीक है ना। मैं वो कर रहा हूं कि जो अब से तैयारी करते हैं, अगर आप इस पॉइंट से, ये आज का पॉइंट, अभी भी तैयारी करोगे पेपर तक आप ये स्कोर बड़े आराम से कर सकते हो, बड़े आराम से। तो यहां पर आपने ये स्कोर निकाल लिया। इधर आपका जो होता है 20 नंबर का जीके होता है, जो राष्ट्रीय स्तर का जीके होता है। 20 नंबर का इसमें मैथ्स होता है, मैथ्स। 20 नंबर का इसमें रीजनिंग होता है। 20 नंबर का इसमें इंग्लिश होता है, और 20 नंबर का इसके अंदर हिंदी होता है। ध्यान से सुनिए। अब आप 100 नंबर में ये मेहनत कर रहे हो, यहां पर ये स्कोर बड़े आराम से आप निकाल रहे हो। बिल्कुल एक एक चीज तथ्यों के अनुसार बताऊंगा। हो सकता है आपको कई चीजें हजम भी ना हो, परंतु जब आप फेस करोगे तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल सही हमने बताया था। पिछली स्ट्रेटेजी जो हमने 125 के लगभग स्टूडेंट्स निकाले हैं, वो इसी के कारण निकाले थे। आपको तथ्य दूंगा सारे, टेंशन मत लीजिएगा। आपको एक एक चीज मैं बताऊंगा, किसने कहां गड़बड़ की और सिलेक्शन रुका, किसने कहां मेहनत की और सिलेक्शन हुआ। तो आप यहां पे करोगे, ठीक है। आप ये स्कोर कर रहे हो। अब जितनी मेहनत आपने क्या किया, यहां पर कोई कोर्स ले लिया, कोई आपने कोर्स खरीद लिया। ध्यान दीजिएगा भाई, मैं तो बताऊंगा बिल्कुल सत्य, चाहे वो किसी को कड़वी लगे, किसी को हजम हो या ना हो, वो उस पर डिपेंड करता है।
जब आप ये कोर्स खरीदोगे तो कोई भी आपको जीके इसलिए नहीं पढ़ाएगा कि आपको जीके टीजीटी के लिए चाहिए, कॉमन पेपर के लिए चाहिए, डीएसएसबी के लिए चाहिए, तो आपको 20 नंबर की जीके पढ़ा दे, इसलिए कोई नहीं पढ़ाएगा। जो भी पढ़ाएगा वो जीके का टीचर होगा, और वो जीके चाहे वो एसएससी में आती हो, चाहे वो एस्टेट में आती हो, चाहे वो सीजीएल में आती हो, चाहे वो आईएएस के लिए आती हो, जहां के मर्जी लिए आते हो, उसने अलग अलग से नहीं पढ़ाना जीके। वो सब के लिए घेर घोट के, चाहे वो रीट के लिए, चाहे एमपी के लिए, चाहे बिहार के लिए, चाहे यूपी के लिए, वो तो सब के लिए आपको जीके पढ़ा रहा है। और जब वो जीके पढ़ाता है तो जितने मेहनत टीचर इस 100 नंबर में करता है, इतनी ही मेहनत, इतना ही समय, इतना ही उसके लिए वीडियोस वो इसके लिए लेके आता है। ध्यान दीजिएगा। तो आपने यहां मेहनत करके इतने नंबर निकाले, और इतनी ही मेहनत करके यहां कोई जीके कितना भी पढ़ ले भाई, 15 नंबर निकालने बेहद मुश्किल है, बेहद मुश्किल है। ध्यान से सुनिए, पहले सॉल्यूशन दूंगा फिर इसका। आगे आ गया मैथ्स। अगर आप मैथ्स 20 के 20 सम भी आप करते हो, पहले वो बता दूं, जो टीचर मैथ्स पढ़ाएगा वो टीजीटी के लिए नहीं पढ़ाएगा, वो तो एस्टेट के लिए पढ़ाएगा, रीट के लिए पढ़ाएगा, यूपी, वो तो पूरा मैथ्स का उसने छेड़ रखा है। सपोज करो कोई टीचर किसी सेंटर पे पढ़ाता है, कटु है पर सत्य है, तो वो टीचर चाहे तो मात्र 10 से 15 क्लास में टीजीटी में आने वाला मैथ्स इतना करा दे कि आपका काम चल जाए। पर दोनों अगर वो टीचर किसी सेंटर पे पढ़ाता है तो वो 10-15 दिन में आपको दे देगा, तो फिर क्या मक्खियां मारेगा, वो घर बैठेगा फिर, इसलिए नहीं पढ़ाता। दूसरा, अगर उसका अपना है तो 10 ही 15 दिन में करके, तो फिर वो क्या दिखा रहा है आपको कि जी मेरा तो 10-15 दिन का सिलेबस है। वो मैथ्स आपको पूरे 6 महीने पढ़ाएगा, और 6 महीने बाद भी क्या पता चले कुछ सिलेबस रह गया, वो तो पूरा ताम झाम लेके आएगा। जितनी मेहनत आप यहां कर रहे हो उतने ही मैथ्स में कर रहे हो। और मैथ्स में जितना टाइम आपको करने के लिए मिलता, सपोज करो एक पोर्शन के लिए 20 मिनट मिले, 20 मिनट में 4 सम भी सोल्व नहीं कर पाते आप, क्योंकि आप मैथ्स के टीचर थोड़ी हो। आप तो हिंदी के हो, संस्कृत के, पंजाबी के, उर्दू के हो, और दूसरे सब्जेक्ट्स के हो, साइंस के हो, एसएसटी के हो, आपको मैथ्स आता ही नहीं, और आपने इतनी मेहनत करके मैथ्स सीख भी लिया, तो 1 घंटे से पहले आपके 20 सम होने वाले नहीं है। एक्सपीरियंस है ये हमारा। नहीं तो कुछ जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो रखी है उनसे पूछो, जिनकी रह गई है उनसे पूछो, जिन्होंने पहले टेस्ट दे रखे उनसे पूछिए। और टाइम आपका कितना लगा, जितना 100 का। इधर 100 ये नंबर बनाने में हो सकता है आपको कम मेहनत करनी पड़े, ये 20 नंबर बनाने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े। बिल्कुल सेम स्थिति रीजनिंग में, सेम स्थिति इंग्लिश में, सेम स्थिति हिंदी में। हिंदी में तो चलो जैसे संस्कृत के स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत ठीक ठीक सा कर भी लोगे, थोड़ी सी मेहनत से हो सकता चला। इंग्लिश में आप क्या सोचते हो, 20 में से 20 ला दोगे? और इंग्लिश का टीचर क्या सोचता है, आपको 10 क्लास में पूरी आने वाली तैयारी करा देगा? नहीं कराएगा। वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सब्जेक्ट की तैयारी आपको करनी है। यहां तो एक सब्जेक्ट की तैयारी हो जाए वो गनीमत है। ऐसे ऐसे 6 मान के चलो, समय आपके पास बहुत कम है। हो सकता है अप्रैल में पेपर हो जाए, मई में पेपर हो जाए। कर पाओगे ये चीज? नहीं कर पाओगे। तो आपको होगी जी सॉल्यूशन दो। समस्या आपने रख दी, हमारी कुछ समझ में आई, कुछ समझ में नहीं आई, सॉल्यूशन दो। लो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। आप क्या कीजिए, ये जो 20 नंबर का जीके है, ध्यान दीजिए कि एक चीज का नोट कर लो। कई बार वीडियो सुनना तब जाके दिमाग में आएगी, ठीक है ना। किसी के दिमाग में घुसना इतना आसान काम नहीं है, समझ गए ना। तो आपके दिमाग तक उतरने की कोशिश कर रहा हूं। 20 नंबर के लिए आप डेली अखबार पढ़िए। अखबार पढ़ने में कुछ नहीं लगता, आप आध पौने घंटे में जो आपका फ्रंट पेज होता है, राष्ट्रीय पेज होता है, ठीक है ना, या जो कॉलम लिखते हैं वो आराम से पढ़ सकते हो। उसमें से डेली के डेली क्वेश्चन छाटिए। फिर जीके के 5-6 टॉपिक हैं, ठीक है ना। उसमें साल भर के इवेंट्स हैं, खेल हैं, पुरस्कार है, और आपका संविधान है, ठीक है ना, और कुछ भौगोलिक स्थितियां और कुछ नक्शे से रिलेटेड स्थितियां, ये पढ़ लीजिए।
तो ये पढ़ के आपको क्या होगा कि कुछ कुछ आइडिया लग जाएगा और आप 20 में से ज्यादा तो नहीं कर पाओगे, पर 8 से 10 नंबर का आराम से जुगाड़ कर दोगे। इतना ही चाहिए आपको। आपने मेहनत कितनी की? 2-3 महीने, मात्र 1 घंटा मेहनत करके आपने आध पौना घंटा अखबार पढ़ा, 10-15 मिनट में डेली आप छोटी छोटी चीजें सुन रहे हो। ठीक है, मैं यूट्यूब से वीडियो देखने के लिए भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता यूट्यूब पे बड़े ताम झाम 2-2 घंटे के वीडियो और अपने विद्वत्ता प्रदर्शन वहां पर किया गया, आना उनमें से क्या पता एक क्वेश्चन भी ना मिले। ठीक है ना, तो आप अपने विवेक से काम लीजिए, स्वाध्याय पे जोर दीजिए, अपनी पढ़ाई पे जोर दीजिए। मैं जो बता रहा हूं हो सकता है ये सब जगह लागू ना हो, फिर बता रहा हूं, अमूमन कॉमन चीज बता रहा हूं कि आजकल ऐसा चला हुआ है। आप स्वाध्याय से इस चीज को आप बेहतर बना सकते हो। दूसरा लीजिए 20 नंबर का जो आपका मैथ्स आएगा। ठीक है, और मैं फिर बता रहा हूं ये चीजें मेरा अपना अनुभव है, मेरे अपने विचार है। हो सकता है आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है आप अपने पास के लिए, क्योंकि हर आदमी के लिए अलग अलग, कोई रेस में अच्छा है तो कोई रेसलिंग में अच्छा है, वो डिपेंड करेगा आप पर, आप किस जगह आपकी स्ट्रेंथ है उस जगह ज्यादा मेहनत कीजिए। मैथ्स का जो होता है, संस्कृत के स्टूडेंट्स के संदर्भ में बोलूं तो उनको मैथ्स कम, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथ्स अच्छा आता है, बाकी को नहीं आता। फिर बाकी को जो थोड़ा बहुत सीखेंगे फिर उसको कर करके देखें, कर करके देखने के चक्कर में एक सम क्या पता 3-4-5 मिनट ले जाए, ये हो ही नहीं पाते। ठीक है ना, तो मैथ्स को आप सिंपल सी चीजें, भुजा निकालना, क्षेत्रफल निकालना, समय निकालना, एज निकालना, ठीक है ना, एक इस तरह के जो समय गति, इस तरह के 5-6 टाइप सीख लीजिए। उनमें से आपका यदि यहाँ पर स्कोर 6-7 नंबर का हो जाए तो मैं अच्छा मानता हूँ, अच्छा स्कोर मानता हूँ। ठीक है, फिर अगला 20 नंबर रीजनिंग। रीजनिंग की प्रैक्टिस आप पुराने पेपर उठाइए, उनमें देखिए कौन कौन से टॉपिक में रीजनिंग आई हुई है, और उन टॉपिक्स के को आप YouTube से देखकर, यहां पर मैं YouTube की सहायता लेने के लिए बोल रहा हूं, YouTube से वही टॉपिक निकालो और उनको अच्छी तरीके से स्पीड बढ़ाओ, सुनने की 1.5 के आसपास रखो तो, और उस पर अच्छी तरीके से उस चीज को सुनो और अपनी रीजनिंग बेहतर बनाओ। रीजनिंग जितनी सिखाने से आती है उससे ज्यादा सीखने से आती है, स्वाध्याय से आती है। तो आप उसको खुद प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए, वो आएगी। ऐसा ना हो कि आप उसमें 50-60 तरह की रीजनिंग सीख लो, एसएससी लेवल की सीख लो, सीजीएल लेवल की सीख लो, बैंक लेवल की सीख लो, आनी तो आपकी इतने हैं, तो वहां पर समय आपने खराब नहीं करना, इससे बचना है। 20 नंबर की इंग्लिश। इंग्लिश में फिर बता रहा हूं, जितनी आप भाषा को सीखने की कोशिश करेंगे उतना सही रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि 4-5 तुक्के मार लें, चीज कर लें, तो कोशिश कीजिए इसमें आपका जो शब्दकोश है, व्याकरण में जो नरेशंस है, आपका ये वॉइस है, इन चीजों को अच्छी तरीके से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, ठीक है ना, तो इस तरह की जो चीजें हैं उनको अच्छी तरीके से करते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, और फिर 20 नंबर की हिंदी है। हिंदी पे आप पूरा जोर लगा दीजिए, क्योंकि ये मैं संस्कृत के संदर्भ में कह रहा हूं। अगर कोई टीजीटी मैथ्स है तो उसके लिए स्ट्रेटेजी अलग है, कोई टीजीटी एसएसटी है उसके लिए स्ट्रेटेजी अलग है। मैं केवल संस्कृत के संदर्भ में आपको बात कर रहा हूं। तो यहां पर 20 नंबर की हिंदी, क्योंकि जिनकी संस्कृत अच्छी होती है हिंदी भी अच्छी मिलेगी, कमांड होती है, शब्दों पे तो कमांड कम से कम है ही, तो यहां पर अच्छी मिलेगी। और हिंदी में यदि आप सोच रहे हो कि वो पहले जैसी हिंदी होगी, मन से निकाल दीजिए। हिंदी आप बेशक किसी टीचर से पढ़ लीजिए, कोई बुराई नहीं, क्योंकि हिंदी में ज्यादा ताम झाम वो चाहकर भी नहीं दे पाएगा, वो 30-40-50 वीडियो मैक्सिमम खींच खिंचा के ले जाएगा। फिर भी आप उसमें अपने विवेक का प्रयोग कीजिए, और शब्द ज्ञान, जैसे जिगीसु किसे कहते हैं, मुमूर्षु का अर्थ क्या है, मुमूर्षा का अर्थ क्या है, ठीक है, तितिक्षा का अर्थ क्या है, ऐसे करके सम का अर्थ क्या है, ठीक ना, तो शम किसे कहते हैं, शब्दों में जितना शब्दकोश पे आपका कमांड होगा उतना, जो सिंपल व्याकरण हो तो आपको करने ही करने। तो यहाँ पर इसमें आगे रीजनिंग आप बहुत बेहतर करके 18 नंबर बड़े आराम से इस पे फोकस कीजिए, हिंदी पे फोकस कीजिए, हिंदी में आप बड़े आराम से 18 नंबर निकालेंगे। इंग्लिश में आपका यदि भाई बेस ठीक है तो यहाँ 5 से 10 नंबर मान के चलिए, बस 5 से 10। और बहुत गजब की बात बताऊंगा, आप उलट कैसे होता है, किन लोगों की सिलेक्शन हो जाती है, देखो चमत्कार है ये, ध्यान से सुनिएगा।
तो यहां पर आप 18 दूनी 36 और 10 यह है 46 और मान लिया यहाँ 5 भी 51 और यहाँ 5 भी है तो 56। बिल्कुल थोड़े थोड़े नंबर भी निकालोगे ना आप यहाँ पर 50-55 का स्कोर कर लो, 50 से 55 का स्कोर कर लो। एक एवरेज स्टूडेंट्स की कहानी बता रहा हूँ, ब्रिलियंट की कहानी नहीं बता रहा हूँ। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो फिर ये ना होनहार वीरवान के हो, चिकने चिकने पातो कहाँ पर कितना टॉपिक करता कितना नहीं, अलग चीज है, ठीक ना। यहाँ से इधर से मान लिया आप चलो इसका भी कम स्कोर लगा ले, हम 80 भी लगा ले और इधर से भी कम ही लगा ले, आप 50 लगा ले, 130 पे आप बहुत बढ़िया पोजीशन पे हो। आप करते हो इसका उलट, ध्यान दीजिएगा, जो संस्कृत के स्टूडेंट्स है इसको तो कर लोगे कमजोर और इस पे लगा दोगे पूरा फोकस, इस पे जितना मर्जी, इस स्ट्रेटेजी से आप 50-55 निकाल सकते हैं। अगर आपने पूरा मैथ्स पढ़ लिया, मेरे पास एक टीचर है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैथ की टीचर है, उन्होंने संस्कृत से एमए मुझसे प्रेरित होकर कर लिया और वो संस्कृत लाइन में ही आ गई और संस्कृत का ही उन्होंने टीजीटी डीएसएसबी का दिया। मैथ्स की टीचर थी और कॉन्फिडेंट मार गया, मैथ्स करने लग गई, 1 घंटे में मैथ्स ही किया, सब रह गया, यहां भी समय कम पड़ गया। और संस्कृत में उसके नंबर आए हैं 70 या 75 नंबर का स्कोर था, रह गई वो, ठीक है ना। तो इतना बढ़िया स्कोर करके यहां पर मैथ्स में ओवर कॉन्फिडेंट, स्ट्रेटेजी नहीं बनाई बस। अगर आप जब तक बढ़िया प्लान के साथ नहीं चलोगे टेस्ट नहीं निकला करते। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की मैं फिर बता रहा हूं, बात नहीं कर रहा, वो तो यहां भी बहुत बढ़िया स्कोर करता है, यहां भी कर, ये उन लोगों के लिए है जिनके विषय पे कमांड नहीं है, बस आनन फानन में चीजें तैयार करके जॉब तक पहुंच जाओ, ये उनके लिए सारी स्ट्रेटेजी। तो आप क्या करते हो, इसको तो कर लेते हो कमजोर और इधर आप पूरा फोकस कर देते हो, जितना मर्जी फोकस कर लीजिए, यहाँ पर आप 50-55 से स्कोर नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे भाई, किसी ने बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया, यहाँ पर 60% ले सकते हो, 60, क्योंकि यहाँ पर वो टॉपिक है जो आपके मेन टॉपिक नहीं है। जीके कभी आपका मेन नहीं रहा होगा, मैथ्स कभी मेन नहीं रहा होगा, संस्कृत के तो इंग्लिश भी है वो मेन में नहीं रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 60 और यहाँ पर आपका मुझे नहीं लगता कि आप बहुत बढ़िया तैयारी नहीं करते तो 30, 40, 35 में स्कोर निकाल पाओगे। तो यहाँ पर जब यहाँ बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हो तो यहाँ पर 100+ करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और सपोज करो 120 तक यदि कट ऑफ जाता है तो आप कहां खड़े हो, आप गड़बड़ यहां करते हो। दूसरी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दूसरे टेस्टों की तैयारी करते हैं, सीजीएल की तैयारी करते हैं, पर वो एलिजिबल है टीचर के लिए, एलिजिबल, वो क्या करते हैं यहां तैयारी कर जाते हैं बहुत बढ़िया, क्योंकि इस पे उनका कमांड होता है, इसकी तो तैयारी कर रहे, कोचिंग ले रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर 70 से 75 का स्कोर कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि वो स्पेशल तैयारी ही इस चीज की कर रहे हैं, वो इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, वो ठीक ठीक पढ़ लेते हैं, हमारे जैसे लोगों के दिशा निर्देशन में वो पढ़ा के यहाँ भी ठीक ठीक सा स्कोर कर जाते हैं। सपोज करो यहाँ पर 60 का निकाल गए और यहाँ पर 70 निकाले, 130 का फिर खड़े। अगर आपका उस लेवल की तैयारी आपने यहां नहीं कर रखी है तो फिर इसकी ज्यादा जोर मत दीजिए, स्ट्रेटेजी से काम लीजिए और इसका एक प्लान बनाइए कि योजनाबद्ध तरीके से इनमें कुछ ऐसा कीजिए कि आपके 45 से 55 का स्कोर हो जाए, यहां ऐसा बनाइए कि 80+ स्कोर हो, सिलेक्शन श्योर, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये सभी विद्यार्थियों को जो मैंने आपको दिए मेरे व्यक्तिगत विचार है, आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं आपसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया ताकि हो सकता है ये मेरा अनुभव आपके काम आ जाए, परंतु आप अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी योजना, अपने प्लान अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार बनाइए। आपका कहाँ कहाँ नियंत्रण है, कहाँ कहाँ नहीं है, तो आप निश्चय ही बिल्कुल 101% कामयाब हों, कामयाबी से कोई आपको नहीं रोक सकता। और ये रही बात संस्कृत की, यदि आप मेरे मार्गदर्शन में काम करना चाहते हैं और मैं आपकी नियुक्ति में जरा सा भी चिक्रोड़ प्रयास भी कर पाया
तो मेरे लिए बहुत खुशी होगी, बड़ी गर्व की बात होगी कि मैंने किसी को गाइड किया और वो स्टूडेंट्स सफल होगा, वो मेरा सौभाग्य होगा। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं परीक्षाओं के लिए, आने वाले एडवर्टाइजमेंट के लिए, और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। नमस्कार, शुभ रात्रि।